आइए चलो बाइबल लाए। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, पहला यूहन्ना 3रा अध्याय उसका 13 से लेकर 18 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3रा अध्याय उसका 13 से लेकर 18 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम करते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस न खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा प्रेम करें। आइए प्रार्थना करेंगे कि हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचनों के लिए जो पढ़ा गया प्रभु जी। आप परमेश्वर जो हमारे लिए है, जो हमारी उन्नति के लिए है प्रभु जी, हमारे सुधार के लिए है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपके एक वचन के लिए जो पढ़ा गया प्रभु जी। हमें बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, हमारे हृदय को खोले प्रभु जी, और अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे प्रभु जी। और जो परमेश्वर आप कहना चाहते हैं प्रभु जी, अपने वचनों के द्वारा बातें करें प्रभु जी, सब बातों में सहायता आप करें। जो आगे हैं परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, जो आने वाले हैं सुरक्षित आप लेकर आए प्रभु जी। छोटी सी विनती प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, दया से सुने और ध्यान करें। आमीन। हम यहाँ पढ़ते हैं जैसे हमने पढ़ा बाइबल में, हमने क्या देखते हैं यहाँ पर? बाइबल बताती है जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो प्रेम नहीं रखता, कितनी भयानक बात है। यदि हमें प्रेम नहीं है तो हम किस दशा में हैं? मृत्यु की दशा में। यदि हमें प्रेम रखना नहीं आता, हम प्रेम नहीं करते, सिर्फ अपना ही अपना जो अपने में रहता है वो दूसरे से प्रेम कर ही नहीं सकता। यदि यीशु मसीह हमसे प्रेम न रखता तो वो हमारे लिए उस क्रूस की मृत्यु को ना सहता। यदि उससे ये चाहते हुए भी, जब हम जानते हैं जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता तो चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा सकता है, पर फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी। एक बेटा जानता है कि उसे अपने पिता की इच्छा पूरी करना जरूरी है। उसने कहा मेरी इच्छा नहीं, पर पिता तेरी इच्छा पूरी हो। क्यों? क्योंकि वो जानता है मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है और मैं अपने पिता से प्रेम करता हूं। और मेरे पिता ने मुझे कोई काम सौंपा है तो ये मेरा करना फर्ज है, ये काम करना मेरा कर्तव्य है कि मुझे मेरे पिता ने सौंपा है और मुझे करना है। ऐसे ही पिता ने, यीशु मसीह ने हमें एक काम सौंपा है। क्या सौंपा है? कि जाओ सारे जगत में जाकर क्या है? सुसमाचार प्रचार करो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें मेरा चेला बनाओ। क्या हम ये कर रहे हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं में चल रहे हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं में चल रहे हैं? क्या उसने जो हमसे प्रेम किया था वो प्रेम हम में है? या हम अभी भी उसी दशा में हैं जैसे पहले थे? पहले भी हम अपने आप से प्रेम करते थे, पहले भी सिर्फ अपने परिवार से प्रेम करते थे, पहले भी हम अपने पैसे से प्यार करते थे, पहले भी हम अपनी संपत्ति से प्यार करते थे, पहले भी हम अपनी जॉब से प्यार करते थे, पहले भी हम अपने सिर्फ रिश्तेदारों से प्यार करते थे, वो भी उनसे जो हमारे करीब है। तो क्या हमने प्रेम किया? यीशु मसीह सिर्फ अच्छों के लिए मरने नहीं आया,
किसके लिए मरने आया? पापियों को। वो भी वो पापियों से क्या है? प्यार करता था, लेकिन पाप से क्या है? नफरत करता है। वो हमसे नफरत नहीं करता, लेकिन जो हमारे अंदर भरा हुआ है उस पाप से वो नफरत करता है। वो चाहता है कि हम पचाए जाए और परमेश्वर के साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। वहां पर प्रवेश करना है हमें। यीशु मसीह कहता है मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। उस जगह तैयार करने गया है। तो क्या हम उस जगह के लिए, क्या हम उस जगह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, या लोगों को तैयार कर रहे हैं, या हम वैसे ही हैं जैसे पहले थे? बाइबल बताती है जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हत्यारा कौन होता है? हत्या करने वाला। हत्यारा जो है वो जान लेने के लिए आता है, जीवन देने के लिए नहीं आता। और जो जीवन लेने आया है उसके अंदर खुद भी जीवन नहीं है। हमें कैसा रहना है फिर? हमें जीवन देने वाला होना है, जीवन लेने वाला होना है? हमें देने वाला होना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है। हम भी मरे हुए थे, और हमारे अंदर जीवन नहीं था, लेकिन उसने हमारे उस पापी मनुष्य को हमारे अंदर से क्या है? मार दिया, और हमें क्या कर दिया? एक नई सृष्टि बना दी। हम उसे भी देखते हैं 2 कुरिन्थियों 5:17। हम बहुत बार देखते हैं वचनों को, और इसलिए कि हम उन बातों को याद रखें, स्मरण रखें कि हमें परमेश्वर ने कैसा कर दिया। 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पहले हम प्रेम करना नहीं जानते थे, लेकिन जब मसीह हम में आ गया और हमारी जो पुरानी सृष्टि थी क्या है? खत्म हो गई। पहले हम क्या थे? पुराने थे। पुराना मतलब हम पुरानी चीजों को कहाँ रखते हैं? पुरानी चीजों को हम क्या करते हैं? उठा के एक या तो स्टोर रूम हमारे पास है तो हम स्टोर रूम में रखते हैं, और यदि स्टोर रूम नहीं है तो हम उस चीज को एक जगह कहीं ना कहीं इकट्ठा करते रहते हैं। ये क्या है? पुरानी चीजें हैं, काम की नहीं है। हम में भी क्या चीज थी? पुरानी चीजें जो थी हम में क्या थी? वास की हुई थी, खराब चीजें जो किसी काम की नहीं थी। हमें क्या है? प्यार करना आता था पहले। इसके पास ऐसा क्यों है? मेरे पास क्यों नहीं है? इसके पास ये क्यों है? हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है? सिर्फ इसी के पास सब कुछ ऊपर वाला क्यों देता है? क्या मुझ में इतनी खराबी है क्या? ऐसा क्यों? परमेश्वर चलो इधर दिखाओ, यहीं पे दे बजा, छोड़ दे जाओ। सेकंड कुरिन्थियों में इसमें जैसे हम पढ़ रहे थे 5:17 में, उसके बाद 16 में भी देखते हैं। 16 में लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। क्या कह रहे हैं? अब हम किसी को क्या? शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। क्या समझेंगे? यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। अब शरीर के अनुसार नहीं जान रहे, क्या? आत्मा के अनुसार। हमें आत्मा बचाने वाला है, हमें आत्मा बचाने वाला होगा। हमने यीशु मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना, लेकिन वो आत्मा का जीवन देने आया है।
वो बताने आया कि शरीर कुछ नहीं है, शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा क्या है हमारे, जो परमेश्वर के पास जाएगी। हम पहले जानते थे किसी को, हम किसी मनुष्य को जानते थे, अरे यार खराब बंदा है, क्या है ये, मर जाएगा ऐसे एक दिन, ये मतलब ऐसी बातें हम क्या बोला सुनते हैं, बोलते हुए देखते हैं बोला लोग, अरे ऐसे ही है, छोड़ इसको, छोड़ना क्या करना है इसका। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि हमें पता है मर जाएगा, कोई नहीं, खराब है, खराब बंदा है, मतलब हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन यदि हम उसको देखेंगे आत्मा के हिसाब से, तो हम देखेंगे वो शरीर तो नाश हो जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा भी क्या है, नरक में जाएगी। जब हम उसको इस तरह देखेंगे कि उसका वो जो आत्मा है जो अनंत काल के लिए आग में जलाई जाएगी, तो हमें तरस आना चाहिए कि परमेश्वर मैं बचाया गया हूं तो मैं इसको भी बचाऊं। जब मैं बचाया गया हूं, मैं उस अनंत काल के जीवन को जान चुका हूं कि मैं अनंत काल के लिए जीऊंगा, तो वो कैसे बेचारा मर जाए मेरा भाई है वो। हर एक हमारा क्या है, हम आपस में भाई बहन। सारा जगत जो है परमेश्वर चाहता है बचाना, वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो। लेकिन जब हम शरीर के भाव से देखते हैं किसी को, तो हम शरीर तक ही सीमित रहते हैं। 60 साल 70 साल 100 साल 150 साल, इसके बाद क्या जीवन खत्म। लेकिन जब हम उसको आत्मा के अनुसार देखेंगे कि आत्मा यदि हमसे आज ये मर जाता है तो क्या है, ये नरक में जा सकता है। जब मैं उस स्वर्ग के जीवन को चख चुका हूं, तो मैं भी क्या हूं, उसे उस जीवन के बारे में बताऊं। बाकी वो उसके हाथ में है, वो उसे स्वीकार करे ना करे बात अलग है, लेकिन हम जब तक हमसे हो सकता है हम उसे समझाएं, जब तक हो सकता है, जब मौका मिलता है समझाएं। लेकिन कोई आपको निकाल देता है, धमकी देता है, मारता है, तो वो एक अलग बात है। फिर बाइबल बताती है हमें अपने पैरों की धूल झाड़कर उससे निकल जाना है, क्योंकि उसने क्या है, जीवन को ठुकरा दिया। बाइबल बता रही, क्लियरली बता रही, कुछ छुपा नहीं रही हमसे। बाइबल क्लियरली बता रही है कि जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में है। यदि हम बचाए गए हैं और हम शायद सिर्फ हम ही बचेंगे, हम ही स्वर्ग में जाएंगे, तो याद कीजिए हम भी नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, इसका भी चलो हम देखते हैं। यहेजकेल हमने पहले ही पढ़ा है, फिर निकालेंगे। यहेजकेल 3 अध्याय। क्यों नहीं जाएंगे, इसका रीजन है क्यों नहीं जाएंगे। यदि मैं बचाया गया हूं और दूसरे को मैं बताता नहीं, तो मैं क्यों नहीं बचाया जाऊंगा। यदि मैंने तो यीशु को जान लिया ना, तो फिर मैं क्यों नहीं जाऊंगा स्वर्ग में। मैं तो स्वर्ग में जाना चाहिए। फिर इसका मतलब हर कोई ये सोचेगा, भाई मैं तो यीशु मसीह को जान लिया, अब मैं किसी को बताऊं ना बताऊं, क्या है, मैं तो सेफ हो चुका हूं, अब दूसरा मरे तो मरे, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। अब बाइबल बताती है, यहेजकेल 3:17 भी देखते हैं, एक बार 3:17 पढ़े कोई। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहलुआ नियुक्त किया है। तुम मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। तुम मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। हर एक पहलुआ, वॉचमैन कौन होता है, गार्ड, जो बचाता है, देखता है कोई हमला ना करे। वॉचमैन जागता रहता है कि वो बचाए। हम यदि जानते हैं, मानते हैं, हम परमेश्वर ने हमें पहलुआ बनाया है कि हम भी हर एक को क्या है, शिक्षा दें। जो परमेश्वर से हमने सुना है वही हम आगे भी पहुंचाए कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है। प्रभु आपको चाहता है उस नरक से स्वर्ग के जीवन में ले जाना। कौन बताएगा ये? अब यीशु मसीह तो दोबारा आएगा नहीं बताने, लेकिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा भेजा है जो हम में क्या है, हमारी अगुवाई करता है। अब वो क्या चाहता है कि हम लोगों को बताएं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जाओ और सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। सारे जगत में कहा है, ये नहीं कहा किसी दिल्ली में करना है, पंजाब में करना है, हरियाणा में करना है, राजस्थान में करना है, एक ही जगह के लिए बोला, सारे जगत में बोला। और सारे जगत में कौन जाएंगे? जहां जहां जो लोग हैं, जहां जहां जैसा हो सकता है किसी से, वो कोशिश करें। ये ना करे सिर्फ मैं बच गया, अब मैं हाथ का रख के बैठा हूं, देखते हैं बाकी बच जाएंगे यार, मैं तो बच गया। ऐसा होता है। कोरोना के टाइम पर क्या हुआ, बहुतों के घर में खाने तक के लिए पैसा नहीं था, खाना नहीं था, लेकिन धन्य है वो लोग जो जिन्होंने क्या है, उन लोगों की सुधि दी कि हाँ, हमारे साथ साथ और भी लोग होंगे जिनके पास पैसा नहीं होगा,
खाने के लिए नहीं होगा, उन्होंने उनकी हेल्प की। बहुत से लोगों ने किया, चाहे वो क्रिश्चियन थे या नहीं थे, बहुत से लोगों ने क्या है, लोगों की हेल्प की। जो लोग इंसानियत को जानते हैं, पहला क्या काम है हमारा, भलाई करना सीखना है। बाइबल बताती है जो भलाई करना जानता हो और भलाई ना करता हो, उसके लिए वो पाप गिना जाता है। अगर यदि हम भलाई करना जानते हो और भलाई नहीं करते, तो ये भी एक पाप है। तो बात अलग है, इसकी एक मृत्यु नहीं है इस बात की, लेकिन ये कि हमें क्या है, हम पाप कर रहे हैं। हम क्या है, पाप कर रहे हैं। हम किसी को यदि अपने पास से 100 मेरे पास पड़े, अगर किसी को मैं 30 दे दूं या 20 दे दूं, शायद वो 4 रोटी खाता हो, वो एक खा सकता है। वो शायद क्या है, एक खा सकता है, अपने जीवन को क्या है, उस टाइम तक के लिए बचा सकता है कि कोई नहीं, कोरोना है, खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन है, खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा से क्या है, फिर शुरुआत कर सकता है। लेकिन जब तक वो घर में है, कुछ कमा नहीं सकते, मांग नहीं सकते, तो कैसे? बहुत से चर्चिस भी ऐसे थे जिन्होंने क्या है, पैकेट बांध बांध के जिन्होंने क्या है, लोगों को जाके दिए हैं कि लो खाइए, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके पास नहीं है। बहुतों ने किराया भी दिया है, जो किराए पे रहते हैं उन लोगों को क्या है, किराया भी दिया है कि आप ये किराया लीजिए और क्या अपने मालिक को दे दीजिए। क्यों? क्योंकि उनके पास है और उन्होंने भलाई करना सीखा। वो जानते हैं कि यदि मैं आज ये बीज बोऊंगा तो परमेश्वर मेरे लिए करने वाला परमेश्वर। क्योंकि वो जानता है इस वक्त वो जो उस स्थिति में है, वो जा नहीं सकते बाहर, वो कमा के नहीं ला सकते, वो इस वक्त क्या है, परेशान है। हम सब जानते हैं बहुत से लोग जॉब करते हैं जिनकी सैलरी क्या है, लिमिटेड आनी है, उस महीने में ही आनी है। और बहुत से ऐसे मजदूर भी हैं जिनकी सैलरी क्या है, डे टू डे आती है, बस आज करा, आज की सैलरी आ जाएगी, कल करेंगे, कल की कल आ जाएगी। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उनके पास सेविंग्स नहीं है। तो कौन देगा? परमेश्वर देता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, परमेश्वर उनके लिए कहीं से भी द्वार खोल देता है। लेकिन यदि हमारे पास है और यदि हम भलाई कर रहे हैं ना, तो उसका क्या फायदा? उसका क्या फायदा? यदि हमने घर में बनाया है कुछ, हमें पता है पड़ोसी भूखा बैठा है, तो क्या हम उनसे बुला नहीं सकते कि भाई आ जाओ, कोई नहीं, खाना खाओ साथ में, कोई बात नहीं, बाद में बात नहीं। उसका कितना हौसला बढ़ेगा ये सोचिए। शायद वो किराए पे हो, लेकिन वो सोचेगा मेरा किराया कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा बाद में, लेकिन इन्होंने मेरी हेल्प की इस समय। वो आज का उस दिन का बीज बोया हुआ आपका, स्वर्ग में परमेश्वर ने आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। यदि हम प्रेम नहीं करते, यदि हम नहीं जानते कि हम कैसे इन चीजों पर विजय पा सकते हैं, यही तो विजय पाना है। मेरे पास पैसा रखा हुआ है, मेरे पैसा रखा हुआ, कोरोना आ रहा है, लॉकडाउन आ रहा है, चलो भाई अब तो आराम से क्या है, मेरे पास पैसा सेफ है, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, कोई बात नहीं, 1 लाख पड़ा, 2 लाख पड़ा, 3 लाख पड़ा, जो भी पड़ा, लेकिन दूंगा किसी को नहीं, दूंगा किसी को नहीं। अभी पीछे नोटबंदी हुई, लोगों के पास बहुत पैसा था और हमने सुना भी और बहुत देखा भी कि लोगों ने जाकर अपने बोरों में नोट जलाए हैं, नोटों को जलाया है, फेंका है, लेकिन किसी गरीब को नहीं दिया। ये रात को जाकर किसी घर के पास भी दे जाए, चलो किसी की, हमने तो ब्लैक मनी से वो कर लिया, चलो गरीब के काम आ जाए, किसी के नहीं। अगर मेरे काम नहीं आएगा तो किसी के काम नहीं आना चाहिए, अगर मेरे काम नहीं आया तो किसी के काम नहीं आना चाहिए। आपके पास भलाई नहीं है करना, आप भलाई नहीं जानते करना। क्यों नहीं जानते? क्योंकि आप में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, क्योंकि आप में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। बाइबल बताती है, जैसे हम देखे थे यूहन्ना में, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16 में लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमने कैसे जाना परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? हमने कैसे जाना? यीशु मसीह आया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसने जो पाप हमारे थे अपने ऊपर ले लिए, जो ताड़ने हमें सहनी थी, कोड़े की मार हमें सहनी थी, भाले हमें खाने थे, कांटों का हमें पहनना था, हाथ पैरों में कीले हमें ठुकवानी थी, लेकिन सब परमेश्वर ने सह लिया, यीशु मसीह ने सह लिया। क्या हम इससे प्रेम नहीं जानते कि जो मेरा था सब कुछ तूने कैसे ले लिया प्रभु?
कैसे ले लिया प्रभु? सच में तेरे प्रेम के आगे कोई प्रेम बढ़कर नहीं, तेरे प्रेम से आगे कोई प्रेम नहीं प्रभु। कितनी अद्भुत बात है कि कोई एक पापी के लिए मरे। कोई अच्छे के लिए मरे वो एक अलग बात होती है, लेकिन कोई पापी के लिए मरे ऐसा कोई नहीं है। हम जानते हैं यदि कोई अच्छा है तो हम उसके लिए शायद लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे किसी के लिए, कि किसी तरह बचाया जा सके, कोई हमला ना करे, कोई ये ना करे। कोई अच्छा है लेकिन कोई खराब हो, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हम क्या कहेंगे? अबे मर जाएगा, कोई बात छोड़, अरे ऐसा ही है तो बड़ा रहने दे इसको, अरे शराबी है इसको ऐसे ही रहने, अरे ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसे ऐसे करते करते हम क्या उसको सच में ही खो देते हैं। उसके हाल पर क्या है, उसको छोड़ देते हैं। हम उसे परमेश्वर के वचनों के बारे में नहीं बताते, पर किसके बारे में बताते हैं? अबे ऐसा ही है तो छोड़ दें इसको। हम अच्छी बातें नहीं बताते, क्या बताते हैं? खराब बातें। यदि कोई पूछेगा भी हमसे तो हम बुराई करने के लिए बड़ी जल्दी खड़े रहते हैं। अरे उसके बाद मत जियो, रहने दे, छोड़ यार उसको। चाहे वो शायद ठीक हो सकता है, मे भी वो ठीक हो अंदर से, लेकिन परेशानियों चिंताओं ने उसे क्या है, दबा दिया हो। परेशानी चिंताओं ने क्या है, उसे दबा दिया हो, या कोई और ऐसी स्थिति हो सकती है जिसकी वजह से वो क्या है, दब गया हो। ऐसी उसने हरकतें करनी स्टार्ट कर दी हो, शराब पीना स्टार्ट कर दिया हो, गाली बकना स्टार्ट कर दिया हो, लड़ना स्टार्ट कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, उससे बात नहीं करेंगे तो कैसे जान लेंगे? जब तक हम उससे बात नहीं करेंगे जाते तो कैसे जान लेंगे? तो हम जब उसको वैसे नहीं जानते तो हम कैसे किसी और को उसके बारे में बता सकते हैं, जब तक हमने उसके बारे में नहीं जाना? हमें तो जानना होगा पहले। जब तक हम उसे जानते नहीं और कहते हैं अरे ऐसे ही छोड़ यार उसको, क्यों? क्या आपने जाना उसको? उससे बात करी कभी जाके? क्या आपने कहीं परमेश्वर के वचन के बारे में बताना स्टार्ट किया उसे? कहीं परमेश्वर के बारे में बताना स्टार्ट किया कि हाँ नहीं भाई ऐसा मत किया करो, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया? यदि आपके पास कोई चिंता है, परेशानी है, तो आप मुझे बोलिए, मैं प्रार्थना करूंगा, आप भी प्रार्थना करना भाई। हमें अपना जीवन इस तरह नहीं बिताना, हमें अपने जीवन को इस तरह से नाश नहीं करना। ये परमेश्वर का मंदिर है, क्या हमने बताया कभी उसे? परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं, प्रभु हमें बचाना चाहता है, क्या हमने बताया कभी उसे? कभी नहीं बताया। तो बाइबल क्लियर बता रही है, जैसा हमने पढ़ा कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। हर एक पड़ोसी, बाइबल बताती है, क्लियर बताती है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं। ये वचन और देखेंगे, सेकंड कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, सेकंड कुरिन्थियों 11 अध्याय। कोई भी पढ़े उसका 11 अध्याय और 23, 24, 25, 26, 27 भी पढ़े, 28 भी पढ़े। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बैतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैंने बार बार यात्राओं में, नदियों में, जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। बस हम पढ़ेंगे, हमने जैसे पढ़ा यहाँ पर क्या देखते हैं, क्या पौलुस बता रहा है, क्या बता रहा है?
बता रहा है कि मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। किससे बढ़कर है? क्या वही मसीह के सेवक हैं? जो मसीह के सेवक हैं, क्या वो कह रहा है मैं पागल के समान कहता हूं, उनसे बढ़कर हूं? क्यों बढ़कर है? क्या कहता है? आगे बताता है, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, वो जेल में पकड़ाया गया, कोड़े खाने में, और बार बार मृत्यु के जोखिमों में। क्या हम ऐसा प्रेम रखते हैं? हम तो किसी से बात करने के लिए राजी नहीं है कि किसी को बताएं, लेकिन वो क्या कह रहा है? मृत्यु के जोखिमों में, बार बार कोड़े खाने में। बाइबल लिखाती बताती है, हमने जैसे पढ़ा, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए हैं। यीशु मसीह ने एक बार खाए थे, लेकिन पौलुस ने कितनी बार खाए हैं? उसने भी 5 बार खाए हैं 39 कोड़े। हम खा सकते हैं कोड़े? क्या हम उसके वचन को सुनाने के लिए इतने उत्सुक है कि परमेश्वर मेरा प्रेम तुझसे इतना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं? यदि मैं बचाया गया हूं तो मैं दूसरे को भी जाके बचाऊंगा। क्या हम में ऐसा प्रेम है? क्या हमारा प्रेम ऐसा है, या हमारा प्रेम वैसा ही है जैसा पहले था? क्या हमारा प्रेम वैसा है, या दूसरी तरह से हम बदल चुके हैं, नई सृष्टि में आ चुके हैं? अभी हमने जब देख रहे थे, हम बता रहा था मैं एक चीज और, यहीजकेल, जैसे मैं पढ़ता हूँ यहीजकेल और उसका 19 पद, इस तरह से लिखा है, पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। यदि हम बताते हैं किसी को और वो आपकी बात नहीं मानता, तो उसका लेखा वो अपने आप देगा। आप क्या है? बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि आपने किसी को बताना था, चिताना था, और आपने उसे चिता दिया कि ये गलत बात है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए जान दी। ये क्या है? कौन बताएगा? हमें जाके बताएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम करते हैं। तो यदि प्रेम नहीं करते और यदि मसीह का प्रेम हम में नहीं है तो हम किसी को बताएंगे भी नहीं, क्योंकि हम अपने आप के लिए सोचेंगे। यीशु मसीह भी यदि अपने आप के लिए सोचता तो कहता, परमेश्वर पिता मैं नहीं मरूंगा इनके लिए, मैं नहीं मरना चाहता इनके लिए, क्योंकि पापी ये है और मैं क्यों मरूं इनके लिए। हम तो यहाँ पर किसी से बात करने में झिझकते हैं, मैं क्यों बताने जाऊं उसको, मैं ये खराब बंदा है, इसको क्यों बोलने जाऊंगा, पता नहीं क्या उल्टा जवाब दे देगा। परमेश्वर ने हमारे लिए लज्जाएं उठाई, चाटे खाए, अपने ऊपर थुकवाया। क्या हम इतना भी सह सकते हैं? वो क्यों सहा उसने? कि मैं पिता की इच्छा को पूरा करूं, कि ये लोग जो नाश होने जा रहे हैं उनको मैं बचाऊं। क्या हम में ऐसा कोई प्रेम है? ऐसा प्रेम, या सिर्फ आज भी हम वही के वही है जैसे पहले थे, या जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही हम? बाइबल बताती है, इक्कीस पद में लिखा है, यहीजकेल 3:17 में, परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप ना करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। आपने किसी को शिक्षा दी और वो क्या है? उस मार्ग से, जिसमें बुराई के मार्ग में फंसा हुआ था, बच जाएगा। तो क्या है? आप भी क्या है? बच जाएंगे। लिखा है निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा, क्योंकि मैंने जीवन पाया और मैं भी जीवन दूं। लेकिन यदि हम अब जीवन नहीं देते तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है। परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है। आप बाहर निकलते हो रोड पर, लोग आपको घमंडी कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप में बदलाव नहीं आया। इसका मतलब जब आप बाहर निकलो, लोग कहें कि हाँ ये सच में कुछ अलग है। एक खराब लोगों के साथ खड़ा होना एक अलग बात होती है, लेकिन लोगों के साथ खड़ा होना वो एक अलग बात है, और उनके साथ ना खड़ा होना अलग बात है। बाइबल बताती है, दाऊद कहता है कि वो क्या है? पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडलियों में बैठता है, वो नहीं बैठता। तो इसका घमंड किस लिए है? परमेश्वर में घमंड है उसका, कि परमेश्वर मेरा जो भी है, परमेश्वर सब कुछ मेरा है, दुनिया नहीं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसने बताया नहीं होगा परमेश्वर के बारे में। उस सब जानते होंगे उसके जीवन के बारे में कि ये क्या है, परमेश्वर का इतना बड़ा आराधक है, परमेश्वर का क्या है? भक्त है।
सब जानते होंगे, इसलिए तो नहीं बैठता यहाँ पर ये। लेकिन जो सच्चे अच्छे होते हैं, और जो बहुत बार ऐसे भी होते हैं जो बंदे खराब होते हैं, लेकिन वो देखते हैं इसमें कुछ ना कुछ बात है जो हमारे पास में ये खड़ा नहीं होता, इसका मतलब या तो हम गलत हैं या ये गलत है। लेकिन वो समझ जाते हैं कि हम गलत है, क्योंकि हम क्या शराब पी रहे हैं, गाली बक रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। ऐसा ये नहीं करता। घमंडी कौन बताएगा? जो अपने आप को क्या है, श्रेष्ठ समझेगा कि हम जो भी हैं बढ़िया है। लेकिन अच्छा कौन समझेगा? जो किसी बात में भेदभाव ना करता हो, जो ये जानता हो कि प्रेम क्या है। जरूरी नहीं मसीह लोगों में ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग बहुत से हैं जो मसीह में ना रहते हुए भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत जो ये जानते हैं कि कोई ना कोई ऊपर है जो क्या है, हमारा न्याय करेगा। वो बेशक ना जानते हो शायद, लेकिन क्या है, उनमें कहीं ना कहीं अच्छाई होती है कि हमसे कोई बुराई ना हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका हृदय जो है उनको क्या है, अच्छा करने के लिए उत्साहित करता है। यहां बताता है वचन, हमने देखा जैसे अभी एचके में ही लिखा है 18 में, जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। सुना? क्लियरली कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है कोई दुष्ट अगर आप देखते हो, और यीशु मसीह कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि ये जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या है, पाप में फंसा हुआ जा रहा है। और यदि हम उसे जाकर ना चिताए तो वो तो मरेगा ही मरेगा, साथ में क्या है, वो हमसे भी उस चीज का बदला लेगा। वो हमसे पूछेगा क्या मैंने तुझे नहीं चिताया था उसके लिए, तो फिर भी बैठा रहा। मेरे पास जीवन था लेकिन मैं जीवन किसी को नहीं दूंगा। परमेश्वर ने जीवन मुझे दिया लेकिन मैं किसी को जीवन नहीं दूंगा। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपना उस जो अनंत जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम ऐसे ही गवा दें, या अपने सिर्फ समय को काट करके हमें मरना है, प्रभु 60-70 साल की एज आएगी, मर जाएंगे, खत्म बात। इसमें क्या मतलब, क्या जीवन बिता दिया? मरना तो सबको ही है, लेकिन वो जो जीवन दिया है परमेश्वर ने, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने क्या किया? आज हम देखते हैं जो लोग प्रचार करते हैं जा जाके लोगों के पास, इतने लोग अगेंस्ट हो जाते हैं कि क्यों सुनाने आया, ये अंग्रेजों का भगवान है, ये भगवान है, ऐसी सारी बातें सुन लो उनसे। लेकिन कोई ये नहीं करता कि एक बार लेके तो देखें कि क्या है ये। कोई जबरदस्ती खींच थोड़ा रहे तुम्हें, कोई जबरदस्ती थोड़ा खींच रहे तुम्हें। हमने तो अपना काम कर दिया, परमेश्वर ने कहा है, वचन बताना है, जाके हम बांट के आते हैं, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। लेकिन जो लेने वाला है वो ये तक नहीं सोचता कि एक बार लेके पढ़ के तो देखे कि परमेश्वर क्या कह रहा है हमें। क्या परमेश्वर सच में प्रेम करता है? ऐसा इनके पास ऐसा क्या है जो ये परमेश्वर की बुकें उठा उठा के सब जगह बांटने चले जाते हैं? ऐसा लोग सोचना चाहिए लोगों को, लेकिन लोग नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्यों नहीं सोचते? क्योंकि संसार के देवता ने उनकी क्या है, आंखों को बंद कर दिया। वो नहीं देखना चाहते, वो नहीं सुनना ही नहीं चाहते। बहुत से लोग तो जहां यीशु का नाम ले दिया, ऐसा लगता है उन्हें कि या तो वो हमें मारे पकड़ के, या ना किसी तरह भगा देंगे। तो अनसुनी करते हैं, बहुत से अनसुनी करते हैं, बहुत से बातों को ऐसे इग्नोर मारेंगे, केवल सुनना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्या हम किसी को ये बोल रहे हैं कि भाई गाली बगाकर अगर उसको मारा कर, उसको उसने अगर हम ऐसी शिक्षा देने जाते हैं, या हम किसी को ऐसा सिखाने जाते हैं कि भाई जो तेरे पास है उसे रखे कर, किसी को देने की जरूरत नहीं है, या हम किसी को गाली देना सिखाते हैं, या हम किसी को बैर भाव करना सिखाते हैं। ऐसा कुछ ना करने के बावजूद भी लोग हमसे बैर करते हैं। अब पौलुस के बारे में हमने देखा, यहाँ पर लिखा है, वो कह रहा है मैं कोड़े खाने में बार बार मृत्यु के जोखिम में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 45 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बैतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। क्या समुद्र में काट सकते हैं हम रात? कितना ठंडा पानी होता है, ठंडा पानी कितना होता है, आप 1 रात एक क्या समुद्र में काट सकते हैं? सोचने में ऐसा लगा कि कैसे, लेकिन उसने परमेश्वर के प्रेम को चख लिया था कि जो है बस परमेश्वर है, मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है। उसने शरीर को
जीरो समझ लिया, त्याग दे, जीरो। मेरे शरीर कुछ नहीं है, जब तक मैं जीऊंगा मसीह के लिए जीऊंगा और मरूंगा तो मैं परमेश्वर के पास पहुंच जाऊंगा। मेरा जीना मसीह और मरना लाभ है। यदि मैं मर भी जाऊं तो ये मेरे लिए लाभ की बात है कि मैं परमेश्वर के पास पहुंचा जाऊंगा, परमेश्वर के दर्शन को करूंगा। क्या हम में ऐसा प्रेम है, या सिर्फ हम अभी भी संसार में हैं, या सिर्फ अपने शरीर को हम निहार रहे हैं, शरीर को बढ़ा रहे हैं। शरीर को फिटनेस रखना गलत बात नहीं है, किसी को गलत में ना लें। शरीर अच्छा पहनना, अच्छे रहना गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी पे ध्यान देना ये गलत बात है कि सिर्फ शरीर है इसी पे ही ध्यान देना है। परमेश्वर पे कौन ध्यान देगा? परमेश्वर के वचन को कौन लेके जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि हमने स्पीकर चलाया और रिमोट से लेके आके गली में घुमा के आ गए, ऐसे उड़ के आ गए, अब चलो वचन बोल दिया वापस आ जाओ। ऐसे तो नहीं होगा। जाना तो हमें ही पड़ेगा, जाना तो हमें निकलना पड़ेगा। तो कैसे? जैसे पौलुस बता रहा है, इतना जोखिम होने के बाद, बैठे खाने के बाद, कोड़े खाने के बाद, मृत्यु के जोखिम में जाने के बाद, समुद्र में जहाजों के 3 बार टूटने के बाद, और खुद एक रात उसने क्या, एक रात दिन मैंने समुद्र में क्या काटा है, उस दिन भी और रात भी समुद्र में काटा है, 24 घंटे। अभी सोचिए, लिखा है मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अपने जाति वालों से भी क्या जोखिमों में। हमारे जो लोग होते हैं, अपने रिश्तेदार जो होते हैं, वो भी क्या है, अरे क्रिश्चियन बन गया, बहुत से लोग तो ऐसे हंसते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमने क्या पाप कर दिया। अच्छा यीशु मसीह में पैसा मिलता हो, पैसा 10,000 मिलते हैं, 20,000 मिलते हैं। भाई आगे इधर आके देखो तो एक बार, गुजरात में तो सुनने में आया कि जमीनें मिल रही है। जमीनें बताओ, जमीनें मिल रही है। अब सारे क्रिश्चियन को जमीन मिल जाए तो सारा लगता है हमारा देश गरीब जहाँ भी है सब अमीर हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे, किसी को किराए की जरूरत ही नहीं है। जहाँ क्रिश्चियनों को जमीन मिलेगी वो भाई पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे, गरीब तो वहीं पहुंच जाएगा। भाई हमें तो अपनी जगह चाहिए, क्रिश्चियन वाला तो कोई बात नहीं भी तो भी बन जाएगा, तो भी बन जाएगा। क्या परमेश्वर, अब मैं सच बताऊं, ये बात जो लोग कहते हैं पैसा मिलता है, जमीन मिल रही है, जो भी मतलब बोलते हैं, आप छोटी सी बात सोचिए, छोटी सी बात, ज्यादा बड़ी जाने की जरूरत नहीं है। क्या आपके परमेश्वर जिसको भी आप मानते हैं, क्या वो उन चीजों से छोटा है? क्या आप पैसे के आगे गिर जाते हैं? यदि आप ये चाहते हैं, कहते हैं इस बात को कि जगह मिलने पर आप क्या है छोड़ देते हो, जगह मिलने पर यदि आप अपने जो भी देवता है उनको छोड़ देते हो, तो क्या वो जगह जो है आपके लिए बड़े मायने रखती है अपने देवताओं से? हमारे पास तो नहीं है, हमें तो नहीं मिला 1 रुपया भी किसी से, सीधी सी बात है, ना 1 रुपया मिला और ना ही जगह मिली, फिर भी हम मसीह के लिए हैं। हम तो फिर भी मसीह के लिए हैं, क्योंकि हमने उसके प्रेम को चख लिया, उसने हमारे लिए जान दे दी, हम पापियों के लिए जान दे दी, हमारे पापों के लिए जान दे दी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? इससे बड़ी क्या बात हो सकती है जिसने हमारे लिए जान दे दी, कि किस लिए, कि हम नरक में न जाएं और स्वर्ग की ओर जाएं। इससे बड़ी क्या बात होगी? लोगों में पता नहीं, सच में मैं सोचता हूँ कभी कभी कि मतलब पैसे के आगे आप झुकने की बता रहे हैं, मुझे लगता है सच में आप किसी विश्वासी के पास बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई विश्वासी इस बात को कहे जो सच में विश्वासी है कि उसे पैसे मिले। एक हेल्प करना एक अलग चीज होती है, लेकिन क्रिश्चियन बनाना और पैसे देकर, ये परमेश्वर हमें नहीं सिखाता, ना बाइबल सिखाती। कहीं बाइबल पूरी जगह बाइबल देख लेना, बाइबल नहीं सिखाती कि आपको परमेश्वर के पास लेकर आओ। अभी हमने पढ़ा क्या है, चिताना है, हमें चिताना है, नोटों की गड्डी रखनी उसके हाथ में कि ले भाई दे नोट की गड्डी, और क्या कल से तो आज ही हो जाए, ठीक है? ऐसा नहीं कहता उसे, वो कह रहा है उसे चिताना है, तू गलत है। मेरे सामने कोई आता है, कोई शराब पीता है, बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है, क्लियर बोलता हूँ भाई गलत चीज है, तो परमेश्वर में ये चीज नहीं सिखाता। मैं बोलता हूँ जब बाकी बंदे के ऊपर है, वो उसको माने या ना माने वो उसकी इच्छा है। हम ये नहीं कहते कि हाँ बहुत अच्छी बात है, शराब तो बहुत बढ़िया चीज होती है। बहुत से लोग बोलते हैं बियर खून साफ करती है, वो इंसान को भी साफ करती है, एक समय के बाद वो क्या है इंसान को भी साफ कर देती है। पहले बियर आएगी, फिर शराब आएगी, उसके बाद फिर वो तालाब में भी नहाएगा शराब के,
और पीते पीते क्या है, फिर बाइबल बताती है, नीति वचन में लिखा है, शराबी क्या कहता है, पिटता है, सब कुछ करता है, उसके बाद भी क्या कहता है, मैं तो मदिरा फिर ढूंढूंगा। क्यों ढूंढूंगा? क्योंकि मेरे पास अब सुदूध है ही नहीं, पीना है और सोना है, पीना है, सोना है, पीना है, लेटना है, जहां मर्जी रोड पे लेटना है, जहां मर्जी नाली में लेटना है। अब क्या है, मेरा जीवन कूड़ा हो चुका है। अब मेरा जीवन क्या है, कूड़ा हो चुका है। क्या हम प्रेम करना सीख रहे हैं कहीं पे? ये प्रेम ही तो है कहीं किसी को बताना कि भाई गलत बात है, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी नाश हो। यूहन्ना में क्लियर पढ़ा हमने, एक बार फिर पढ़ेंगे, एक बार पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 13 से 18 में पढ़ता हूं आपके लिए। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना, हमें अचंभा नहीं करना। क्योंकि क्यों बैर करता है? क्योंकि उनकी क्या है, खराब चीजें जो है बाहर दिखने लग जाती है। यदि आप किसी को कहोगे शराब मत पीना, तो इसका मतलब आप उसकी बुराई बता रहे हो कि आप उसको शराब पी रहे हो, क्या है, बुराई कर रहे हो। और शराब खुद बताती है, जब आप उसका पौवा लेके आते हो, जो मर्जी लेके आते हो, डब्बा जो भी खाली लेके आते हो, उस पर लिखा होता है ये सेहत के लिए हानिकारक है। ये मैं नहीं बता रहा, ये तो बाइबल तो बता ही रही है, साथ में डब्बा भी बता रहा है, लेकिन फिर भी क्या पीते हैं। तंबाकू में लिखा होता है ये कैंसर हो सकता है, ये हो सकता है, ये क्या है, सब कुछ खराब है, सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी क्या है, खरीदिए। 5 वाला मत दियो, 10 वाला दियो, वो बड़ा आता है, उसमें ज्यादा आता है, मुंह में ज्यादा देर तक चलेगा। सिगरेट 10 वाली नहीं चाहिए मुझे, कोई 70-80 वाली है वो दे, जो बढ़िया दिखनी चाहिए, क्या अमीर पी रहा है। ये सिगरेट में भी क्वालिटी है, एक गरीब 2 रुपए वाली पीता है, उससे थोड़ा बड़ा 10 वाली पीता है, उससे बड़ी वाले 100 वाली पीता है। तो जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ती रहती है इंसान की, वैसे सिगरेट की क्वालिटी बढ़ती रहती है। एक कौन सा गुटखा, मुंह में रजनीगंधा, कर्मों में दुनिया। अब ये समझ में नहीं आ रहा, मुंह में गुटखा खाने से कदमों में दुनिया कैसे आ जाएगी? एक तो शिखर खाओ, शिखर पे पहुंचो। अबे शिखर पे पहुंचते पहुंचते गड्ढे में पहुंच जाएगा, वो ऊपर नहीं पहुंचेगा। और वैसे सच कहता है वैसे तो वो, और दिलबाग हो गया। अब मतलब ये गुटखे के नाम है, जो इस तरह के नाम है कि शिखर, गलत नहीं कह रहा शिखर वाला, क्योंकि खाते खाते वो शिखर पे ही पहुंचेगा ऊपर, क्योंकि मरते मरते नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा वो, क्योंकि खराब चीजों का अंत यही होगा। सीधी से मैं नहीं कहता, उस पर लिखा हुआ खुद लिखते हैं, छापते हैं वो, कि वार्निंग है, चेतावनी है, गुटखा क्या है, सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन खाएंगे जी। बहुत से लोगों को देखा है वो तंबाकू रगड़ते रहते हैं, मुंह के अंदर लगा लिया। बहुत से लोग बोलते हैं हमें इससे एनर्जी मिलती है, बहुत से लोग बोलते हैं एनर्जी मिलती है हमें इससे, अगर ये ना खाए तो हम क्या है, थक जाएंगे। अरे बन मांगना है परमेश्वर से मांगो, क्योंकि तुमने परमेश्वर को नहीं जाना। ऐसे तो लोग हैं जो परमेश्वर में है। हमारे जो दास थे 75 साल के होंगे, शायद 70-75 साल के, और उस एज के अंदर भी आप यकीन नहीं मानोगे वो मुझसे ज्यादा पावर रखते थे। मैं काट रहा था एक बार, कुछ प्लास्टिक कैसी कुछ और थी, हल्की सी, इतनी छोटी सी आरी का ब्लेड था, उससे हल्का सा काट रहा था मैं थोड़ा सा मेरे से तो कट नहीं रहा था। मैं अंकल जी कैसे काट रहे थे? उन्होंने लिया, मुश्किल से 1-2 मिनट के अंदर पूरा काट दिया उन्होंने। आप ये सोच सकते हो कि हम सोचते लग ना जाए, वो ना हो जाए, बल्कि वो इतने हार्ड वर्किंग थे कि क्या कह सकते हैं। क्या वो गुटखा खाते थे क्या, शराब पी के करते थे क्या? बल परमेश्वर देता है। ये तंबाकू बीड़ी आपकी खुद की बनाई हुई है, खुद के अपने उसके लिए बना लेंगे, क्योंकि आप ढकना चाहते हो चीजों को। इससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी इससे नहीं मिलती, सच्ची एनर्जी परमेश्वर देता है। प्रेम करना नहीं जानते, इसलिए हम किसी को चेतावनी भी नहीं देते, किसी को हम नहीं शिक्षा देते। यदि हम जानते हैं कि गलत चीज है, हमें क्या है, क्लियर बोलना है कि भाई नहीं करना, और ना ही हम करते हैं और ना ही हम दूसरे को बढ़ावा देते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग तो शराब घर में बैठ के पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं? बहुत से लोग बोलते हैं आदर मान कहलाता है, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे। अब भाई बुरा मान जाएंगे तो मान जाएंगे, हमें क्या लेना देना। बहुत से मसीह लोग भी ऐसा करते हैं, परमेश्वर नहीं सिखाता हमें, सीधी सी बात है, क्लियर बोलती है बाइबल, वो नहीं सिखाता हमें। यदि आपको ऐसे आदर मान से खुश होते हो तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं होता, याद रखना। जब वो आएगा या हम जब जाएंगे, उसके आने से पहले अगर चले गए तो हमसे वो पूछेगा क्या मैंने इस तरह से आदर मान सिखाया था तुम्हें, क्या मैंने ऐसी सेवा करने सिखाया था? घर में कोई आया है तो दारू की बोतल जरूर होनी चाहिए, नहीं तो मेरा क्या नाम है, बहन का हस्बैंड है, नहीं बुरा मान जाएगा, नहीं मेरे दादाजी आए नहीं बुरा मान जाएंगे, अरे मेरे बुआ का फूफा जी आए नहीं बुरा मान जाएंगे। क्यों ये चीजें सिखाते हैं? क्या परमेश्वर ने हमें सिखाया। बाइबल बताती है
मदिरा कौन ढूंढता है? जो मरने पर है। मरने वाले ढूंढते हैं, जीवन पाने वाले नहीं ढूंढते। इसलिए परमेश्वर में हमें आनंदित रहना है। बाइबल बताती है, एक बार फिर पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए इसको। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हम मरे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या जीवन को हम जान चुके हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, हम जानते हैं। अब हम चाहते हैं हर एक बचाया जाए। हम ये नहीं चाहते कि हम बच गए तो दूसरा नहीं बचे, हम चाहते हैं सब बचे। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। बाइबल क्लियरली बता दी है। यीशु मसीह ने प्रेम किया हमसे, वो दिखाता है वो हमसे क्या है, प्रेम किया कि उसने क्या है, जीवन दिया। और किसी हत्यारे में जीवन नहीं होता, क्योंकि हत्या करने वाला जान लेता है, देता नहीं। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। क्या हम किसी को बचाने के लिए इतना उत्सुक रहते हैं कि भाई नहीं आप ऐसा मत करो, भाई ऐसा? क्या हम अपनी जान तक को भी लगा सकते हैं दांव पे अपने भाइयों के लिए कि बचाए जा सके? ऐसे बहुत से पास्टर्स हैं जिनको क्या जला दिया गया, बहुत से परिवारों को जला दिया गया, मार दिया गया, लेकिन वो क्या है, वचन को प्रचार करते गए। ये नहीं कि हमें बचना, मतलब निकलना नहीं है, बचना नहीं है, लेकिन ये क्या बताना चाह रहा हूँ कि लोग उनको क्या है, जला देते हैं, मार देते हैं, इतना कुछ करके पथराव करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, उन्होंने परमेश्वर के वचन को बांटना नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि हम वो जान गए कि शरीर हमारे लिए मायने नहीं रखता, आत्मा मायने रखती है हमारे लिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस न खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? प्रेम बना कैसे रह सकता है? पूछ रहा परमेश्वर, खुद पूछा, पौलुस पूछ रहा है, कैसे बना रह सकता है? आपके पास, जैसे हम बात कर रहे थे, पैसा है लेकिन हम किसी को देंगे नहीं, किसी की जरूरत भी है नहीं देंगे, कमाया तो मैंने, मैं क्यों दे दूं उसको? तो कैसे हम कैसे बता सकते हैं प्रेम है? मैं प्रेम बहुत करता हूँ। भाई कैसे करता है? मैं सुबह पैसे जाता हूँ, लेके आता हूँ और घर में रखता हूँ, सुबह के सेविंग अकाउंट में रखता हूँ। सोने की चैन बनवा रखी है मोटी मोटी। भिखारी सामने से निकला, बेटा कुछ खिला दे, बाबा नहीं है, आगे चले जाओ। अभी लाखों की गड्डी रखी है, लेकिन बाबा के लिए नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हर एक को देकर आप बढ़ावा दो, क्योंकि बहुत से जवान लोग भी ऐसे मांगते हैं, वो चीज गलत है। लेकिन जो आपको लगता है कि सच में जायज है, आप दो उसे, क्योंकि अगर ऐसा हर किसी को मिल जाए वो भी गलत चीज होती है, क्योंकि फिर उनका काम करने का मन नहीं करता। मैंने ऐसे लड़के देखे हैं जो लड़कियों का मेकअप करके रोड पे पैसे मांगते हैं। ये चीज गलत है, नहीं परमेश्वर में सिखाता। जो जायज है, बुजुर्ग है, दिखता है कि हाँ लायक, हाथ पैर नहीं है, कुछ दिक्कत है, आप करो, हेल्प कर सकते हैं कि शायद, क्योंकि वो कमाने की अवस्था में नहीं है, आप करोगे तो परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलने वाला परमेश्वर। तरस ना खाना चाहे तो उसमें परमेश्वर प्रेम कैसे बना सकता है? हे बाल को हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। क्या कह रहा है वचन? हे बाल को हम वचन और जीव ही से नहीं, किसी मुंह से बोल दिया, जा बेटा मोहित भाई जा, कोई बात नहीं, तेरे को तेरे लिए प्रार्थना कर दूंगा, तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, तेरा पेट भर जाए। पेट भर जाएगा क्या बोलने से? तुझे भूख लग रही है, मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा पेट नहीं भरवा देता हूँ, परमेश्वर इसके पेट को भर दे। क्या पेट भर जाएगा क्या? क्या बता रहा है वचन? पर काम और सत्य के द्वारा ही प्रेम करें। काम और सत्य के द्वारा, जो हम कार्य कर सकते हैं हाथों के द्वारा, वो भी यदि हमारे पास है। मैं जैसा भी बात कर रहा था, अगर कोई भूखा है साथ में, कोरोना के टाइम पे जैसा था, हमें पता है, लेकिन हमने मुझे बुलाया नहीं कि भाई आओ साथ में खाना खाते हैं, कोई बात नहीं। तो क्या हमने काम के द्वारा दिखाया? क्या हमने सत्य के द्वारा दिखाया? जो सत्य को हम जान चुके हैं, वचन बताता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? हम आजाद कर देता है। जब हम जान जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, तो हम क्या है, स्वतंत्र हो जाते हैं कि हाँ प्रभु सच में मैं अपने पापों से छूट गया हूँ। अब वचन को देखते हैं और हमें प्रेम होना चाहिए, हमें प्रेम होना चाहिए, और प्रेम है तो वो दिखना भी चाहिए। प्रेम से रख के कुछ नहीं करेगा। जैसे मैंने बोला भी कि जाओ भाई कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे प्रार्थना करूं, पेट भर जाए, पेट नहीं भर सकता। कोई बंदा मेरे सामने आया जिसके पास कपड़े नहीं है, ठंड पड़ रही है बुरी तरह, कि जा भाई प्रार्थना करता हूँ तुझे गर्मी मिलेगी, तो गर्मी मिलेगी क्या? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, वो कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन जो मैं दे सकता हूं
अगर मैं ना करूं तो क्या परमेश्वर को प्रकट करता हूं, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता हूं? क्या मैं उस कंबल को दे नहीं सकता? मेरे को पड़ा हुआ है, कोई नहीं भाई, तू इसको लेके जा, कोई बात नहीं, आप अपने पास से ले लो। मेरे पास 2 पड़े हुए, मैंने 1 दे दिया, तो क्या दिक्कत है? मेरे पास अगर यदि 1 भी है और मैंने 1 भी उठा कर दे दिया तो भी क्या दिक्कत है? मैं अब तो घर में बैठा हूं, ये तो बेचारा रोड पर घूम रहा है। क्यों? क्या हमें प्रेम सिर्फ वैसा ही है? हमें प्रेम करना आना चाहिए, हमें प्रेम करना आना चाहिए। हम इफिसियों लास्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आराधना में जाएंगे। इफिसियों उसका 6 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इफिसियों 6 अध्याय और उसका 20 पद लिखा है, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूँ। आज हमें साहस से बोलने वाला होना चाहिए। हम प्रेम, यदि मसीह का प्रेम है तो हमें लोगों से नहीं डरना। हमें लोगों से ये नहीं डरना कि हमें परमेश्वर का वचन नहीं सुना, अरे ये मेरे को मारेगा, ये मेरे को पीटेगा, ये मेरे को क्या कह देगा, गाली बक देगा, ये कर देगा। परमेश्वर हमें साहस देता है, क्या साहस से बोलने के लिए कहता है, हिम्मत देता है। भाई बताती है, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा मैं क्या हूँ? जकड़ा हुआ हूँ मैं, कि मैं सिर्फ मसीह के लिए झगड़ा हूँ, संसार से नहीं झगड़ा हुआ, मसीह से झगड़ा हूँ, उसके प्रेम से झगड़ा हुआ, जिसके लिए जंजीर से झगड़ा हुआ राजदूत हूँ। और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। जो मुझे यीशु मसीह ने सिखाया है, पिता ने सिखाया है, वैसा ही मैं बोल भी सकूं। किसी से डरने की जरूरत नहीं इस चीज के लिए कि मैं परमेश्वर का वचन सुना रहा हूं और उसके बाद मैं डरूं कि यार मुझे क्या करेगा। जो कहता है वचन मैं वो कहूंगा। आप शराब पीते हैं तो गलत है, आप गुटखा खाते हैं गलत है, आप गाली बकते हैं गलत है, आप गुस्सा करते हैं गलत है, आप क्रोध में लड़ते हैं गलत है, ये गलत है। बोलने का साहस होना चाहिए। ये वचन बताता है हमारा परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है, लड़ना नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे। हम परमेश्वर प्रेम करना सिखाए कि हम परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक प्रकट करें, लोगों को बताएं। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे।